नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झार फर्स्ट न्यूज़ में। और आज हम आए हैं एक ऐसे शख्सियत के घर जहां जिनकी परिचय का तो ये मोहताज नहीं है, किंतु ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उनका परिचय दूं। खेल जगत में यानी झारखंड कबड्डी एसोसिएशन में इनकी जो उपलब्धि रही है और अभी जो ये सेवा दे रहे हैं, उन पर चर्चा करने, उन पर बात करने हम इनके साथ आए हैं। और हम आपको मिलवाते हैं विपिन कुमार सिंह जी से, जो कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के महासचिव हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे और लेते हैं इनसे कुछ ऐसी जानकारी जिससे ये पता चले कि खेल को आगे बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या-क्या उपलब्धियां उपलब्ध कराई है और क्या-क्या और होनी चाहिए। जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। जी। करीब कितने साल की उम्र में जो आपने ये कबड्डी जो है आपने स्टार्ट किया था, और खेल के प्रति रुचि आपको कितने साल की उम्र में? आजकल देखा जाता है कि नौजवान जो हैं अलग-अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, खेल के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने साल की उम्र में जो है आपने खेल के प्रति अपना रुझान दिखाया था? नहीं, मैं 13-14 साल का था तो मैं स्कूल से ही खेलना स्टार्ट किया, फुटबॉल, एथलेटिक्स जो बताया। लेकिन कबड्डी में मैं 12 में गया तो खेलना स्टार्ट किया और उसी में हमें लगा कि स्कोप है और उस समय से मैं अपना कबड्डी को एक करियर के रूप में लेके चला और आज तक मैं कबड्डी को से ही चल रहा हूँ। कबड्डी में ही बहुत सारे मैं नेशनल भी खेला हूँ, सीनियर नेशनल 96 में। मैं बताया कि नेशनल खेला हुआ, अच्छा हमारा प्रदर्शन था दावणगिरी कर्नाटका में, जो कि उस समय संयुक्त बिहार हुआ करता था। उतना टफ कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हमने अच्छा प्रदर्शन जाके नेशनल में किया था। उस समय झारखंड की स्थापना नहीं हुई थी, केवल बिहार था। और उस समय आपने नेशनल खेला था, उसमें आपने कोई उपलब्धि थी उसमें आपकी? केवल पार्टिसिपेट आपने किया था या फिर वो मैच जो आपने खेला था वो मैच में जीत दर्ज की थी? नहीं, 2 मैच हम लोग जीते थे और 3 मैच हम लोग हारे थे और इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हमारे बोकारो की जिला टीम लगातार विजेता होते आ रही थी। उस परफॉर्मेंस के आधार पर हमें बिहार टीम में चयन हुआ था। काफ़ी खेल के तहत आपने अपना रुझान दिखाया है, और उसमें पुरस्कार की बात की जाए तो काफ़ी पुरस्कार भी आपने जीता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ भी लगी है आपकी। तो क्या-क्या पुरस्कार आपने हासिल किए हैं? क्या-क्या उपलब्धियाँ आपने हासिल की है, ये बताएँ सर? हमने राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय टूर्नामेंट में विजेता हुए तो हमें पुरस्कार मिला था, राज्य स्तरीय मिला। ईस्ट जोन कबड्डी टूर्नामेंट था, उस समय भी हमें पुरस्कार मिला था और बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर तो लगातार मिलता ही था और उसी का उत्साह बढ़ते हुए देख के लोगों ने हमारी जवाबदेही भी जिला संघ के सचिव के रूप में दे दी और जिससे कि मेरा टीम बोकारो कंटिन्यू संयुक्त बिहार में चैंपियन हुआ करता था। मतलब आपकी उपलब्धि इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे लोग, मतलब इतने अच्छी तरीके से आप अपने कर्तव्य को निभा रहे थे कि इतनी अच्छी आपको बागडोर दे दी गई, जिससे आपने जिला संघ के सचिव के रूप में आपने खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी, मैं जब बढ़ाने तो आते जब झारखंड बँट गया 2000 में, तो उस समय राज्य संघ का भी सचिव हमें लोग बनाने का प्रस्ताव लाया। मैं उस समय तो बहुत कम उम्र के था, तो मेरा तो घबराहट बहुत महसूस हो रहा था कि मैं इतना बड़ा बोझ कैसे लेके चलूँगा। लेकिन देखते-देखते क्या नहीं होता है, हमारा जो खेल के प्रति रुझान था, मैंने वही खिलाड़ी के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करते रहा और उसका ही परिणाम है कि आज जिला के साथ राज्य भी आगे बढ़ा। मैं क्विट बैटन का जो रिले आया था, आपको मालूम होगा, उसमें भी मैंने मशाल लेके दौड़ा था और मैं ये अपना सैफ गेम जो हुआ था ढाका में, मैं भारतीय टीम का मैनेजर था और भारतीय टीम उस समय गोल्ड मेडल जीती थी। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय खेल हुआ झारखंड में, उस राष्ट्रीय खेल में मैं रिसेप्शन कमेटी का संयोजक था और अपना कबड्डी के था ही। मैं उसमें अपना कर्तव्य को सफलतापूर्वक करते हुए सारे जितने पूरे देश से खिलाड़ी आए थे, सबको रिसेप्शन का जो होता है आदर सत्कार, जैसे कि कोई आता है उसको अतिथि को क्या आदर करना है, क्या सत्कार करना है, उस रूप में हमने किया और हमारा सफल रहा, झारखंड का नाम ऊँचा रहा उस समय। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपने नेतृत्व में भारत की ओर से झारखंड की बेटी विंध्यवासिनी कुमार सिन्हा ने गोल्ड मेडल जीता और झारखंड सरकार उसको सब इंस्पेक्टर के पद पे झारखंड में नौकरी दी है, जो कि अभी रांची में प्रस्तावित है। मैं झारखंड सरकार को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार
खेल की नौकरी की शुरुआत हुई है तो कबड्डी से हुई है झारखंड में। जी, जैसा कि हमने अभी सुना कि इन्होंने कहा कि झारखंड की विंध्यवासिनी कुमारी सिन्हा जो है, उनको इन्होंने ट्रेन किया था और उनके इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने नेशनल गेम को खेला और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें इतने अच्छे पद से नवाजा गया। तो सर ये बताएं कि खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों का रुझान बढ़ाने के लिए आप खिलाड़ियों से क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, नए जनरेशन के जो लड़के हैं, नए जनरेशन की लड़कियां हैं, उन लोगों को आप खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो लॉकडाउन है, कोरोना का जो महामारी चला पूरे देश में, उसमें सारे एक्टिविटी ठप पड़ गए थे पूरे देश में, किसी भी तरह का नहीं। जस्ट लाइक समझिए कि इंसान मुर्दा बन गया था। उस बीच खेल का आदमी को एक जिज्ञासा, एक उमंगता अलग होता है, उसका हम लोग पालन करते हुए ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किया, जिसमें सीनियर्स खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी, शिक्षक, टेक्निकल ऑफिशियल्स, पहला फेज 25 दिनों का, दूसरा 14 दिनों का हमने ऑनलाइन क्लासेस कराया। इस क्लासेस के दरमियान देश के द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त इंटरनेशनल खिलाड़ी, प्रो कबड्डी की स्टार खिलाड़ी, इंटरनेशनल कबड्डी संघ के पदाधिकारी, प्रो कबड्डी के सीईओ एवं इनके अलावा अन्य जो भी कीर्तिमान स्थापित किए हुए खिलाड़ी, सभी के द्वारा खिलाड़ियों को इस ऑनलाइन क्लासेस में एक नई नई तकनीक की जानकारी दी गई, जिससे कि उनको ये फील नहीं हो कि आज प्रैक्टिकल ग्राउंड खेल बंद है तो हम एकदम डेड हो गए। नहीं, प्रैक्टिकल करके घर में रह के कोविड-19 को पालन करते हुए अपने घर में रह के अपने खेल को बनाए रखने की आवश्यकता थी, उसको हमने प्रयास किया। मतलब आपने पूर्ण कोशिश की कि लॉकडाउन में सब कुछ ठप हो जाने के बावजूद भी खिलाड़ियों को जो प्रैक्टिस है, खिलाड़ियों की जो रुचि है, गेम से हटनी नहीं चाहिए। जी, तो देख रहे हैं कि कितने अच्छी तरीके से जो है इन्होंने सबको एक जगह सहेज के रखने की कोशिश की लॉकडाउन की स्थिति में भी। और इन्होंने बताया कि ऑनलाइन के ज़रिए सभी खिलाड़ियों को, जितने भी बड़े-बड़े प्रतिभागी थे और जितने भी कीर्तिमान खिलाड़ी जो अच्छे-अच्छे अवार्ड्स पाकर बैठे हुए थे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो अभी नए खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी भी काफ़ी जुड़े होंगे सर। जी, इसमें अपने देश के अलावा अदर कंट्री के भी लोग जुड़े हुए थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के भी लोग भी ऑनलाइन होके, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट लाइव भी चल रहा था, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव होके अपने सवाल जवाब भी कर रहे थे और उससे उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। अभी आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए रोजगार का एक मुहिम छेड़ा गया है। निश्चित ही झारखंड सरकार बधाई के पात्र हैं, झारखंड खेल विभाग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आने वाला समय अब वो दूर नहीं है कि खिलाड़ी इस राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने जाएंगे नौकरी की तलाशने के लिए। राज्य सरकार उनकी जीवन रक्षा, रोजी रोटी, सारी चीज़ों की व्यवस्था हेतु अपने राज्य में नौकरी देने का प्रयास जारी किया है। उसके लिए खेल पोर्टल का भी लॉन्चिंग हो चुका है। खिलाड़ी अपना बायोडाटा वहां सबमिट कर रहे हैं। हम लोग का भी मीटिंग होने वाला था, बहुत जल्द मीटिंग होगा और खिलाड़ियों का नियोजन हमें लगता है कि बहुत जल्द राज्य सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। दर्शक जानना चाहते हैं कि जो खिलाड़ी जो जिनका सरकार कहीं नियोजन करती है, तो वो खेल में बने रहते हैं या फिर अपने काम में जो उनको दिया जाता है वो उसमें शरीक हो जाते हैं? नहीं, काम के साथ साथ नियमित प्रयास के प्रैक्टिस के लिए भी सरकार के द्वारा उनके विभाग के द्वारा छोड़ा जाता है। हम लोग जब भी मांग करते हैं, पुलिस में हो या अदर जहाँ भी हो, रेल में हो या कहीं भी, हमने जब चिट्ठी दिया है तब उन्होंने स्वतः रिलीज हम लोग करते हैं और प्रैक्टिस उनका होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई शक नहीं है कि खिलाड़ियों का नियोजन झारखंड में नहीं मिलेगा। खिलाड़ियों का नियोजन झारखंड में मिलेगा, जिसका उदाहरण है कि अभी तुरंत लेटेस्ट में झारखंड के 24 जिला में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हमारे राज्य सरकार के राज्य के मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। इससे हम सबों के खेल संघों के, झारखंड ओलंपिक संघ के खिलाड़ियों की एक उम्मीद का किरण जग गया है और यह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द झारखंड के खिलाड़ियों को सभी खेल के उनका नियोजन राज्य सरकार देने जा रही है।
देखिए, नियोजन पे पूर्ण जोर दिया गया है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो प्रतिभागी, जो खिलाड़ी बहुत मेहनत करके देश का नाम रोशन के लिए, अपने राज्य का नाम रोशन के लिए, अपने ज़िले के नाम को रोशन करने के लिए वो इस तरह से अपनी जी जान लगा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि सरकार उनकी भी कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनका घर भी चल सके और वो अपने प्रतिभा को ग्राउंड में, खेल के मैदान में पूर्ण रूप से झोंक दे। तो सर, जैसे कि आपने अभी बताया एक उपलब्धि कि जो एक प्लेयर आपने बताया विंध्यवासिनी कुमारी सिन्हा, उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और झारखंड सरकार द्वारा, जैसा आपने बताया कि उन्हें बहुत अच्छे पुरस्कार से नवाजा भी गया सब है। इंस्पेक्टर के पद पे उनकी नौकरी दी गई, डायरेक्ट नियुक्ति। जी, वो अभी खेल से जुड़ी हुई हैं या फिर उन्हें केवल अपने काम पे ही फोकस करने के नहीं, लिए कहा गया है? काम में तो रहती है, जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो खेल में भी आके अपना प्रैक्टिस करती है। और उनमें अभी और जिज्ञासा जग गया जब से देखा कि झारखंड में खिलाड़ियों का निधन हो जा रहा है, तो उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब हम सब मिल के प्रैक्टिस करेंगे और झारखंड के लिए और मेडल लेके आएंगे। सर, यहाँ देखा जा रहा है कि आपने जो है करीब काफ़ी समय तक आपने अपनी सेवा दी है खेल के क्षेत्र में। तो सर, ये आपका एक पैशन रहा है या फिर सडनली ऐसा प्रोग्राम बना कि नहीं, अब यही क्षेत्र हमें चुनना है, इसी से आगे बढ़ना है? ये आपका पहले से पैशन रहा है, ये आपकी रुचि रही है, या फिर प्रोग्राम अचानक से चेंज हुआ और चल दिए इस लाइन में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खेल में आया एक खिलाड़ी के रूप में खेलने के लिए। ऐसा कोई पद की बात नहीं थी, न प्रतिष्ठा की बात थी। हमको एक खिलाड़ी था, हमको खेलना था। लेकिन लोगों का जो स्नेह प्यार मिला और लोगों खिलाड़ियों के द्वारा, हम साथी साथी खिलाड़ियों के द्वारा यह हमें उत्साहवर्धन किया गया कि यार तुम करो तो तुम हम लोग का भी अच्छा होगा और तुम मेहनत कर लेगा, खेल भी लेगा। तो उनकी उत्साहवर्धन से हमें एक जिज्ञासा मिली और वही जिज्ञासा के रूप में हम लेते चले गए और आज जो है आपके बीच हैं, स्टेट चला रहे हैं। और मैं अभी तुरंत लेटेस्ट अगले साल जो हुआ था सेफ गेम काठमांडू में, उसमें मैं एशियन कबड्डी फेडरेशन की ओर से टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में मुझे जिम्मेवारी मिली गई थी, जिसने हमने पूरा प्रयास किया कि उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निभाने का, और निभा के आया। जी। सर, आपकी तरफ से, जैसे आप एक खिलाड़ी हैं और आपकी एक अंदर से एक जिज्ञासा होगी, अंदर से एक मंशा होगी कि नहीं, खिलाड़ियों के लिए सबसे सुविधाजनक चीज़ बनाने की, सुविधाजनक फ़ील्ड तैयार करने की, उसके लिए सर आपने क्या-क्या प्रयास किया है? जैसे आजकल देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पे, गाँव स्तर पे जो अंदर गाँव के जो लोग हैं, काफ़ी अंदर हैं, वो तो उभर कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रतिभा वहीं तक सीमित रह जा रही है। तो उसके लिए आपने सर क्या किया है? आपने फेडरेशन को, आप जिस फेडरेशन से हैं, आपने स्टेट खिलाड़ियों को या फिर स्टेट के जो खेल एसोसिएशन है उनको कुछ सलाह दी है अपनी तरफ से कि कैसे इनको उभारा जाए, कैसे इनको बाहर निकाला जाए और कैसे इनको खेल के मैदान में उतारा जाए? मैंने कबड्डी में सभी जिला संघ को यह निर्देश दिया है और उन्हें अनुरोध किया है कि वे आप अपने गांव में पंचायत स्तर से खिलाड़ियों को चयन करके लाएं और जिला स्तर पर उसको प्रतियोगिता में खिलाएं और उसमें जिससे जो उभरते खिलाड़ी हैं उनको आगे राज्य स्तर में भेजें, जिससे कि वो अपने राज्य के लिए और देश के लिए खेल सके। मैं उनसे एक बार यह भी उम्मीद और अनुरोध किया है कि जिला स्तरीय तो जो आप टूर्नामेंट कराते ही हैं, लेकिन एक विद्यालय स्तरीय टूर्नामेंट कराइए पंचायत स्तर से लेके। जब पंचायत स्तर से बच्चों आएंगे निकल के जिला में, तो निश्चित ही खिलाड़ी बढ़ेंगे और खिलाड़ी में एक जिज्ञासा होगा, एक कंपटीशन की भावनाएं होगी और खिलाड़ी तभी निकलेंगे जब हम लोग उसको एक रास्ता दिखाएंगे। एक बात यहाँ पर काफ़ी दिनों से चल रही है कि सर खेल पोर्टल की स्थापना की गई है सर, खेल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सर, ये क्या है, मतलब खेल पोर्टल क्या है? इससे क्या खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा हो सकता है और इस पे क्या आप कहना चाहेंगे सर? खेल पोर्टल जो बना है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी जिला संघ का खिलाड़ी है, सुदूर गांव में रहता है और जिला संघ में मतलब जिला में नहीं आ पाता है या उन्हें सूचना किसी प्रकार का नहीं मिल पाती है,
तो किसी के भी माध्यम से जैसे भी हो उनको अगर मिल गया तो वो घर बैठे ही उस पोर्टल में अपना पूरा डिटेल्स डाल देंगे, मैंने ये खेला, मैंने वो खेला, मैंने वो खुला, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा फेसबुक नंबर है, मतलब सारा अपना डिटेल्स रिज्यूम डाल दिए वो, तो डायरेक्ट उनको राज्य सरकार के द्वारा जो भी उनके जो कंडीशन है उस कंडीशन के मार्फत में अगर वो फुलफिल करेंगे तो उनको डायरेक्ट राज्य सरकार उनके घर पे लेटर भेज के उनको वो नियोजन के लिए बुला लेंगे। यही एक माध्यम है कि सारे डाटा कलेक्ट करना, पूरे राज्य से विभिन्न खेल संघों का डाटा बेस तैयार हो रहा है, उस डाटा बेस के हिसाब से नौकरी खिलाड़ियों को दिया जाएगा। सर, तो क्या ये काम कर रही है या फिर ये सिर्फ केवल एक मूर्त रूप से तैयार किया गया, या फिर ये काम कर रही है? अभी तक कोई उपलब्धि है इसमें, कुछ ऐसा प्रतिक्रिया सामने आया है इसका? देखिए, डाटाबेस तो तैयार हो रहा है जैसा मुझे मालूम है। राज्य सरकार भी पहल कर रही है कि जल्द से जल्द हम खिलाड़ियों का नियोजन दें। अभी आप देखे होंगे जो पूर्व में नियोजन के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे, जिनका नियुक्ति पत्र बनने वाला था, उसमें कुछ खिलाड़ी छूट गए थे। उनके लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का समय दिया है कि अगर वैसे कोई खिलाड़ी मेडलिस्ट छूट गए हैं तो कृपया करके 15 दिनों के अंदर अपना बायोडाटा हमें भेज दें, जिससे कि आपको भी नियोजन मिल जाए। तो ये निश्चित ही ऐसा कुछ नहीं है, खिलाड़ियों के लिए नियोजन की रास्ता खुल गया है और जल्द खिलाड़ियों का नियोजन होगा। मैं अपनी ओर से, कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से, झारखंड ओलंपिक संघ की ओर से राज्य सरकार को बधाई देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने जो खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के नियोजन के लिए जो पोर्टल है, आप बधाई के पात्र हैं। और राज्य में खिलाड़ी की कमी नहीं होगी, खिलाड़ी मेडल की कमी नहीं होगी और झारखंड का नाम देश में अव्वल रहेगा। अब सर, अंत में हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? ये खेल के बारे में, ये खेल का जो है दैनिक जीवन पे क्या असर होता है और इसकी क्या बेनिफिट है सर? ये आप उन लोगों के लिए आप बताएं जो अभी नए जनरेशन के, जो आजकल के जो बच्चे हैं, उनके लिए आप बताएं कि इसका क्या बेनिफिट है और दैनिक जीवन पे इसका क्या असर होता है सर? आपने सही सवाल किया। सबसे बड़ी बात है कि दैनिक जीवन का तो जो क्या फ़र्क पड़ता है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोरोना काल में है, सारे स्पोर्ट्स वाले उछल रहे हैं, कहीं कोई कहानी नहीं है, कोई कोरोना का फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बाकी लोग का जो फ़र्क पड़ रहा है। रीज़न क्या है? बस स्पष्ट है, जब आप करेंगे मेहनत, आपका पसीना माथा से चुएगा, शरीर से पसीना निकलेगा, आपको स्वस्थ आप खुद रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, स्वस्थ जीवन के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। मतलब खेल है तो कोरोना नहीं है। नहीं है, जी। मैं इस बात को मानता हूँ। आप भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है, सारे न्यूज़ चैनल में। आप खिलाड़ी के बारे में बताइए कितना पॉजिटिव हुआ है? कोई नहीं हुआ। वैसे ही कोई रेयर केस है जो पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, बीमार हो गया, ऐसा है। लेकिन जनरली आप कोई खिलाड़ी को इस तरह का नहीं देखे होंगे। बाकी सबको आप देखे होंगे कुछ ना कुछ। जो खिलाड़ी है, क्योंकि उसका शरीर में खुद वो ऊर्जा है जो दवा का काम कर रहा है। मैं यही सभी से, अपने नौजुवक भाइयों बहनों से अनुरोध करते हैं कि आप भी, आपके पास जितना देर समय हो, जरूर फील्ड में जाएं, चाहे जो भी खेल करें, फील्ड जरूर जाएं और मोबाइल से दूर रहें। जी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि मोबाइल जो है, ये तो सच है कि मोबाइल का असर जो है आजकल के नवयुवकों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और खिलाड़ियों के लिए जो है, उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो खिलाड़ियों तक पहुंच नहीं पाई है, और कुछ ऐसे ही कुछ गिने चुने होंगे जो ओल्ड हो गए होंगे, जो बुज़ुर्ग हो गए होंगे, उनके लिए उनकी तक हो सकता है कि कोरोना पहुंची होगी। लेकिन वो भी बहुत कड़ी स्थिति में जो है उन्होंने कोरोना का सामना किया होगा। और खिलाड़ियों, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमेशा से जो खेलते आ रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार की जो है कोई भी रोग जो है उन तक नहीं आ पाएगी। तो नवयुवकों के लिए भी उन्होंने बताया कि क्या बेनिफिट है खेल से और किस तरह से खेल से जुड़ा जा सकता है, ये सर ने बताया है। और यही हम अपील मैं भी करूंगा, झार फर्स्ट न्यूज़ की तरफ से भी यही अपील करूंगा। सर ने भी यही अपील किया है, झारखंड सरकार ने भी यही अपील किया है कि खेल में अपनी रुझान दिखाएं, कोई कमी नहीं है। जिस तरह से पहले के खिलाड़ी सोचते थे कि कुछ नुकसान है, कुछ प्राप्त नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता इसमें, केवल खेल कर क्या प्राप्त हो सकता है। अब तो इतना कुछ सरकार ने व्यवस्था कर दिया है, तो युवाओं से यही अनुरोध रहेगी कि आप आएँ,
खेल में अपनी रुचि बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि आना ही है, लेकिन एक प्रकार से जो अपने मन में बनाए रखते हैं कि मुझे खेलना है, वो अब पीछे ना हटकर वो अब आगे आगे आएंगे, क्योंकि आपके लिए अब सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया और दर्शकों को ये बताने की कोशिश की, ये बताया कि खेल से क्या क्या बेनिफिट है, और आपने अपनी उपलब्धि भी बताई। आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। आपने जब से भी आपने खेल जगत में आपने कदम रखा है, आपकी उपलब्धि बहुत अच्छी रही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको भी आपने धन्यवाद सर, जी आपको भी धन्यवाद, जी आपके चैनल को भी धन्यवाद। जी। तो इसी के साथ हम लोग अब इस समा का समापन करते हैं और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप भी इनके बातों को गौर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें झारखंड के प्रमुख खबरों के साथ। धन्यवाद।